और आनंद की वाटिका में आप सभी का अभिनंदन है। ये आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी के खिलाफ है। इस प्राइवेट कंपनी के 3 ऑपरेटर हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गौतम अडानी। ये आंदोलन उनके खिलाफ है और इन तीनों ने जो चक्रव्यूह बनाया इस देश को फंसाने का, समाज समझ चुका है और उनको अब इस सिस्टम से बाहर करने के लिए आंदोलन है और इसको प्रकृति संचालित कर रही है। इसके साथ साथ अगर चीज़ों को जब समझा जाए तो ये चीज़ें निकल के आती हैं जो मोदी सरकार है जब से आई है चीज़ों को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही हैं। अब किसान उसी श्रेणी में आगे बढ़ रहा है। नो देखिए, आप बात समझिएगा। 6.5 सालों में इनके शासन में एक चीज़ बहुत मोटे मोटे तौर पर समझने में आई कि जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों हमारे अंग रहे हैं, ये कैसे काम करते थे, थोड़ा मैं आपके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को बताना चाहता हूँ। कार्यपालिका जो होती है, आपके हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि, जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है वो सरकार बनाती है और उसे संशोधन का अधिकार होता है। तो 2019 में हमने देश की जनता ने 303 लोगों को इनको मतदान करके सरकार बनाने का अवसर दिया था। अब व्यवस्थापिका जो होती है, जो IAS IPS आते हैं, हर जिले पे तैनात किए जाते हैं कलेक्टर SP के रूप में, जो मॉनिटर करते हैं सिस्टम को, सरकारी मुखौटा होते हैं। अब ये दोनों जो भी काम करते हैं, इसमें अगर कोई गलती है तो उसको मॉनिटर करता है न्यायालय। लेकिन हुआ क्या, जब से ये बंदा आया, इसने सबसे पहले अपनी पसंद के IAS IPS हार्डकोर क्रिमिनल बुलाना शुरू किए। जैसे खुद है ये खुद एक मानसिक रूप से बीमार आदमी है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, 2000 में गौतम अडानी तंबू का व्यापार करता था, टेंट लगाने का। उसके साथ इसने बिजनेस पार्टनरशिप की जब ये गुजरात का मुख्यमंत्री बना, और वहाँ पे इन्होंने कस्टम का, आपका हमारा अरबों रुपए की लूट करी इन्होंने उस सिस्टम में जा करके। उसमें कांग्रेस भी बराबर की दोषी है। उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। अगर इनको पकड़ती तो आइए जेल में सड़ रहे होते, गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी दोनों जेल में होते। लेकिन ये दुर्भाग्य देश का कि इन्होंने अरबों रुपया लूट लिया। अब इन्होंने सोचा कि इस पैसे से हम धन बल के बल पे सत्ता में भी प्रवेश कर सकते हैं, तो सत्ता की ताकत इनके हाथ में आ गई। जब ये गुजरात का मुख्यमंत्री था तब इसका एक लड़की के साथ चक्कर चला था, तो प्रदीप शर्मा जिसने इसका पूरा चक्कर देख लिया था, आज भी वो जेल में सड़ रहा है और कई IAS IPS जेल में सड़ रहे हैं। फिर 2002 में गुजरात दंगा हुआ। उस दंगे के दरमियान इसने वहाँ के ATS प्रमुख DG वंजारा के माध्यम से अनगिनत लोगों को मौत की नींद सुलाया। तो मैं इसे नरबख्शी कहता हूँ, ठीक है। प्रदीप शर्मा जेल के अंदर है। प्रदीप शर्मा से आप पूछ सकते हैं किस लड़की से इसका अवैध संबंध था। तो यहाँ मैं इसको क्या कहता हूँ, बड़ी बात कह रहे हैं, बस समझिएगा आप। और तीसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, इसने पूरे प्रजातंत्र को कुचलने का ये जो अभियान चलाया 2019 में, मैंने खुद देखा। वो देश में घूम घूम के कहता था कि आप लोग मुझे वोट करो, मेरे प्रतिनिधि मत देखो। उसका परिणाम क्या हुआ, गुंडे, मवाली, अपराधी किस्म के लोग इसके माध्यम से सदन में प्रवेश कर गए। तो चाहता यही था, सिस्टम पे कब्जा करना। अब इन्होंने क्या किया, गौतम अडानी के माध्यम से पहले तो वो अपराध किए कस्टम के जरिए, फिर इन्होंने क्या किया, किसानों की सारी जमीनों को भी हथियाने लग गए। मैं आपको प्रमाण देता हूं इस बात का। अभी तो ये संशोधन अभी आया, इसके पहले से उसके सारे प्रोजेक्ट बनना शुरू हो चुके थे पूरे देश में। मतलब आप बताइए, नियम बाद में आता है, उसको अमली जामा पहले पहनाया लग जाता है कि भाई माल कहाँ इकट्ठा होगा, स्टोरेज पहले से बन रहे थे। ये सिद्ध करता है कि इनके दिमाग में जो क्राइम था उसको इम्प्लीमेंट करने का इन्होंने एक सोर्स ढूंढा और उसको माध्यम बनाया कोविड को। कोविड के दौरान हजारों लोग रास्ते चलते मजदूर मारे गए, तब इनकी कोई संवेदना नहीं जागी। एक चीज़ थोड़ा सा लोगों को